आज हम हिंदी कलरव भाषा कक्षा 5 का सरिता पाठ जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, आज उस सरिता पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले शब्द अर्थ कॉपी पे लिखने हैं। कैसे लिखते हैं ये हम इसमें बता रहे हैं आपको। पाठ 4 सरिता बोध प्रश्न अभ्यास। अब लिखेंगे, एक तरफ शब्द लिखते हैं और एक तरफ अर्थ लिखते हैं। विमल साफ, निनाद आवाज, विवल व्याकुल, वसुधा पृथ्वी, रजनी रात, वत्सल पुत्रवत स्नेह करने वाला, अंतःस्थ हृदय, अविरल लगातार। किताब में 2-2 शब्द दिए होते हैं, लेकिन इसमें से केवल आपको एक ही याद करना होता है और एक ही लिखना होता। अब वो प्रश्न आया, उत्तर लिखिए। क, सरिता का जल कहाँ से आता है? इसका हम उत्तर लिखेंगे। सरिता का जल कहाँ से आता है? सरिता का जल पर्वत की ऊंची चोटी से आता है। खा, सरिता का जल रात दिन बहते हुए कौन सा कार्य करता है? इसका उत्तर लिखेंगे। सरिता का जल रात दिन बहते हुए पृथ्वी के धरातल को धोता रहता है। अगला प्रश्न लिखेंगे, पथिक सरिता के जल से किस प्रकार सुख पाता है? पथिक सरिता के शीतल जल को पीकर सुख पाता है। अगला प्रश्न है, कवि ने जननी के अंतःस्थल को कोमल क्यों कहा है? उत्तर लिखेंगे, धरती के हृदय में बहुत से स्रोत बहते रहते हैं, अतः कवि ने जननी के अंतःस्थल अर्थात हृदय को कोमल कहा है। अगला प्रश्न है, सरिता के जल को तन का चंचल क्यों कहा गया है? लगातार आगे बढ़ते रहने के कारण नदी के जल को तन का चंचल कवि ने कहा है। अब इसके पर्यायवाची शब्द जो हैं घा, ये हम आपको करके बता रहे हैं। जैसे सरिता लिखा है नदी और तरंगनी, इसी तरह से पर्वत, गिरी और पहाड़, जल, पानी और तोय, वसुधा, भू और भूमि, ये 2-2 पर्यायवाची शब्द आपको इस अभ्यास कार्य में करने हैं। इसके अगले वाला हम निकालते हैं, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। अब पंक्ति है, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। इसका भाव स्पष्ट करते हैं, लगातार आगे बढ़ते रहने के कारण नदी के जल को तन का चंचल मन का विह्वल कहा गया है। यही इसका हिंदी भावार्थ है। अब अगला है, दिन भर, रजनी भर, जीवन भर धोता वसुधा का अंतःस्थल। दिन रात सारा जीवन धरती माता का हृदय धोता रहता है, ये सरिता का जल। अगला है, नित जलकर भी कितना शीतल। इसका भावार्थ हिंदी में है, पृथ्वी और सूर्य का ताप गर्मी सहन करके भी नदी का जल ठंडा रहता है, इसलिए जलकर भी रहता कितना शीतल। अब अगला है, बहता रहता युग युग अविरल। युगों युगों तक लगातार बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है, यही सरिता का जल है। अब अगला अभ्यास कार्य, सोच विचार कर क्या कारण है ये आपको स्वयं करना है। नदियों का जल उद्गम स्थल पर शुद्ध होता है, जो आगे चलकर प्रदूषित हो जाता है। कैसे हो जाता है?
क्योंकि जब हम आगे नदी का जल बढ़ता है तो कहीं उसमें गंदे नाले खोल दिए जाते हैं, कहीं कपड़े धोए जाते हैं, कहीं पशुओं को नहाया जाता है, नहलाया जाता है। इस तरह से वो प्रदूषित हो जाता है। ये लाइनें आपको खुद सोच विचार कर लिखनी है। भाषा के रंग इसमें दिखाया है, कल कल छल छल समान ध्वनि वाले जितने भी जिनका एक साथ दोहरा प्रयोग हुआ हो इस कविता में, इससे भाषा में सुंदरता बढ़ी है। कविता में आए इस प्रकार के शब्द लिखने हैं, जैसे कल कल आया है, सेम वर्ड है और बीच में डैश लगा है। छल छल आया है और बीच में डैश लगा है। इसी तरह से जैसे आया है कर कर के बीच में डैश लगा है, निकल निकल के बीच में डैश लगा है। इसी प्रकार के शब्द हमें जोड़ने हैं। गिर गिर, उतर उतर, कंकड़ कंकड़, पी पी, युग युग, उसमें डैश लगा है, ये हमें ढूंढकर लिखने हैं। इसमें खा है, कविता की पंक्तियों के अंत में समान तुक वाले शब्द आए हैं, जैसे विकल और निकल, चल और छल। इसी प्रकार समान तुक वाले शब्दों के जोड़े बनाइए। ये कैसे बनाने हैं? जैसे कि निर्मल, निकल, जल, छल, जल। इस तरह से उतर, चलकर, पर, भर, अंतःस्थल, जल। ये जो बाद में लिखे होते हैं, पिघल, बिमल, विकल, जल, शीतल, जल, ये तुकांत होते हैं जो कि वाक्य के अंत में आते हैं। वत्सल, अंतःस्थल, जल, अविरल, निर्मल, जल, इनके जोड़े बनाने हैं जो एक से शब्द हैं उनके। अब आगे है, कविता में सरदा के जल के लिए अनेक विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे शीतल, निर्मल आदि। ऐसे ही 5 और विशेषण शब्दों को कविता से ढूंढकर लिखना है। इसमें है विमल, करुण, मृदु, कोमल, वत्सल। ये 5 मैंने छांट कर इसमें लिख लिए हैं। आप भी अपनी किताब पर, कॉपी पर इस अभ्यास कार्य को कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल।